Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नेपोलियन हिल की पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच की समरी बताने वाला हूं। आप इस समरी को देखने के बाद यह समझ पाएंगे कि आखिर यह किताब क्या कहना चाहती है। पहले हम इस किताब के नाम पर ध्यान देते हैं, सोचिए और अमीर बनिए। यह किताब आपको अमीर बनने का रास्ता बताती है। 13 अमीर बनने की दिशा में जो कदम आपको उठाने हैं उनकी बात इस किताब में की गई है। अमीर बनने से लेखक का मतलब सिर्फ पैसे कमाने भर से नहीं है। यहाँ पर अमीर बनने का मतलब है आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। इन 13 कदमों की हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। लेखक को इस किताब को लिखने की प्रेरणा प्रसिद्ध बिजनेसमैन एंड्रयू कार्नेगी से मिली थी, जिन्होंने लेखक को सफल होने का फॉर्मूला बताया। किताब की शुरुआत होती है विचार को लेकर कि विचार ही सब कुछ है। अगर आपके पास एक दमदार विचार हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं और सोच कर कुछ भी किया जा सकता है। इंसान का मस्तिष्क जो सोच सकता है वह कर भी सकता है। लेखक यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं बार्न्स का, जो कि विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन का पार्टनर बनना चाहता था। हालांकि उनकी राह में 2 बाधाएं थी। पहली कि वह एडिसन को जानता ही नहीं था, और दूसरी कि उसके पास ऑरेंज न्यू जर्सी, जहां पर एडिसन रहते थे, जाने का रेल किराया ही नहीं था। ज्यादातर लोगों को ऐसी परिस्थितियां घुटने टेकने को मजबूर कर देती हैं, लेकिन बार्न्स उनमें से एक नहीं थे। लेखक यहाँ बात करता है कि असफलता का जो आम कारण होता है वह होता है अस्थायी पराजय के साथ मैदान छोड़ देना। अगर आप डटे रहते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है। बार्न्स एडिसन की प्रयोगशाला में गए भी और सीधे उन्होंने घोषणा की कि वे उनके पार्टनर बनना चाहते हैं, और मौका आने पर उन्होंने अपना टैलेंट बताते हुए बन भी गए एडिसन के पार्टनर। तो दोस्तों, अमेरिकी दिशा में जो अपन 13 स्टेप्स की बात कर रहे हैं, उनमें जो शुरुआती कदम और पहला स्टेप है वह है इच्छा। सभी उपलब्धियों का शुरुआती कदम होता है सफल होने की इच्छा, और यही पहला कदम है। यहाँ पर नेपोलियन हिल कहते हैं कि इच्छा ही सब कुछ है। लेखक कहता है दौलत निश्चित रूप से आती है अगर उसे हासिल करने की इच्छा हो। ऐसी इच्छा जो दिलो दिमाग पर हावी हो जाए और स्थायी मानसिक अवस्था बन जाए, फिर इसके पीछे लगन से जुटकर इसे हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, व्यक्ति की जो प्रबल इच्छा होती है वह मूर्त रूप लेने का रास्ता अपने आप खोज लेती है। यहाँ लेखक दोस्तों अपने छोटे बेटे की कहानी सुना रहा होता है, जो जन्म से गूंगा व बहरा था, और डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि वह कभी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन नेपोलियन हिल और उनकी पत्नी की प्रबल इच्छा थी कि वह बोले, और कई सालों बाद ऐसा हुआ भी। यहाँ लेखक अपनी प्रबल इच्छा की ताकत बता रहा होता है, और इस असाधारण उदाहरण से वह बताता है कि मस्तिष्क की कोई सीमाएं नहीं होती सिवाय उन सीमाओं के जिन्हें हम मान लेते हैं। एक बार फिर कहता हूँ, मस्तिष्क की कोई सीमाएं नहीं होती सिवाय उन सीमाओं के जिन्हें हम मान लेते हैं। अमेरिकी दिशा में दूसरा कदम जो है वह है आस्था, जो इच्छा को हासिल करने का विश्वास देती है। लेखक यहाँ बताता है कि सकारात्मक भावनाओं में जो दोस्तों सबसे सशक्त भाव होते हैं 3 तरह के, वो होते हैं आस्था, प्रेम और सेक्स। आस्था का मतलब है बार बार अपने अवचेतन मन को निर्देशित करें अपनी इच्छा के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति। अगर आपके अवचेतन मन में आपकी आस्था ने घर कर लिया तो उसे सच साबित होते कभी देर नहीं लगती। अगर आप नकारात्मक बातें अपने दिमाग में भरेंगे तो उसके नकारात्मक परिणाम होंगे, और सकारात्मक निर्देश अपने दिमाग को देंगे तो उसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। आपका जो भी लक्ष्य है उसे लिखें, उसे बार बार दोहराएं, ताकि उसका एक स्पष्ट चित्र आपके दिमाग में बन जाए। जैसे कि आपको एक बंगला बनाना है तो उसका एक स्पष्ट चित्र आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये बंगला कैसा होगा। अमेरिकी दिशा में तीसरा कदम है आत्म सुझाव। आत्म सुझाव का मतलब है खुद के दिमाग को समझाना। यहाँ पर लेखक कहता है कि जो लक्ष्य आप हासिल करना चाहते हैं उसे अपने सबकॉन्शियस दिमाग में, अपने अवचेतन मन में कैसे घुसाएं। इसके लिए यहाँ पर नेपोलियन हिल 3 सुझाव दे रहा है। पहला कि अपने लक्ष्य को एक पेज पर लिखें। दूसरा काम, फिर शांत जगह पर बैठकर इसे बार बार दोहराएं। तीसरा काम करना है कि इस काम को सुबह और शाम 2 टाइम करें।
ध्यान रहे दोस्तों, आप जो शब्द बोल रहे हैं वो भावपूर्ण होने चाहिए। बिना भावों के आपका अवचेतन मन उन बातों को कभी नहीं मानेगा। लेखक कहता है कि हर मुश्किल, हर असफलता, हर दुख में इसके बराबर या इससे भी बड़ा लाभ छुपा होता है। अमीरी दिशा में चौथा कदम है, वह है विशेषज्ञ ज्ञान या फिर कहें व्यक्तिगत अनुभव। आपने जो लक्ष्य चुना है उसको हासिल करने का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर हमें लक्ष्य को हासिल करने का ज्ञान या अनुभव नहीं है तो कोरी कल्पना का कोई भी फायदा नहीं होता। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं लेकिन आपको कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तो आप उसे नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास उस चीज़ का विशेषज्ञ ज्ञान नहीं है तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। एक और रास्ता है और वो है एक मास्टरमाइंड समूह। आप अगर एक मास्टरमाइंड समूह अपने पास रखते हैं, यानी कि ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि मास्टरमाइंड हो, उस काम में उनको मास्टरी हो, तो फिर उस टीम के सहारे आप कुछ भी काम कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है हेनरी फोर्ड, जिन्होंने अपनी टीम के बलबूते $1 बिलियन की फोर्ड कंपनी बनाई। अमीरी की दिशा में 5वें कदम पर आते हैं दोस्तों, उसका नाम है कल्पना, जिसे लेखक ने मस्तिष्क की वर्कशॉप कहा है। अगर इंसान किसी चीज़ की कल्पना कर सकता है तो उसकी रचना भी कर सकता है। अगर एक आदमी यह कल्पना कर सकता है कि उसके पास लग्जरी गाड़ी हो तो वह उसे इस किताब में बताए 13 स्टेप्स की मदद से हासिल भी कर सकता है। यहाँ लेखक बात करता है एक युवा के कल्पना शक्ति की, जिसने विश्व प्रसिद्ध ब्रांड कोका कोला की, जो आज खरबों की मार्केट वैल्यू के साथ सॉफ्टवेयर ड्रिंक इंडस्ट्री में शीर्ष पर हैं। दोस्तों, जिसने कोका कोला का फॉर्मूला बनाया था उसके पास यह कल्पना नहीं थी कि यह पेय पदार्थ इतना बड़ा कभी रूप धारण कर सकता है, लेकिन जिस युवा को उसने वह फॉर्मूला बेचा, उस युवा के मन में था कि मैं इसको पूरी दुनिया को बेचूंगा, और उसने वह कर भी दिखाया। अमीरी की दिशा में छठा कदम है सुव्यवस्थित प्लानिंग। अगर जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं उसकी आपको एक निश्चित योजना बनानी होगी कि यह चीज़ मुझे कैसे मिलेगी। प्लानिंग बनाने के लिए लेखक बात करता है एक मास्टरमाइंड समूह की, यानी कि एक निपुण टीम की जो योजना बना सके। लेखक यहाँ यह भी संदेश दे रहा होता है कि अगर आपकी एक योजना असफल हो जाए तो डरे नहीं, लक्ष्य को निर्धारित करते हुए प्लानिंग चेंज करें और आगे बढ़ें। अमीरी की दिशा में 7वां कदम जो आपको अपनाना है वह है द एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि टालम टोल करने की आदत पर विजय पाना। यह गुण हेनरी फोर्ड के सबसे उत्कृष्ट गुणों में से एक था कि वे निर्णय को तत्काल रूप से लेते थे और उस पर अडिग रहते थे। लेखक यहाँ कहता है कि राय दुनिया की सबसे सस्ती वस्तु होती है, इसलिए अपने निर्णय खुद लें। जो लोग निर्णय लेने की ताकत रखते हैं दोस्तों, उन्हें पता होता है कि वे क्या चाहते हैं। अनिर्णय की क्षमता कुछ लोगों में बचपन से ही शुरू हो जाती है, जिसे निर्णय लेने की क्षमता में बदलना जरूरी है। निर्णय लेने में ताकत की जरूरत होती है जो बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलती है। अमीरी की दिशा में 8वें कदम पर आते हैं जो ये किताब कह रही है, सोचिए और अमीर बनिए, कि द पावर ऑफ डिवोशन, यानी कि लगन की शक्ति। लगन के पीछे कोई बड़ा अर्थ छुपा हुआ नहीं है, परंतु यह गुण इंसान के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्टील के लिए कार्बन। आज अगर हम आधुनिक युग में दोस्तों टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में सफल हुए लोगों के ऊपर नजर डालते हैं तो अपन देख सकते हैं कि उन व्यक्तियों का एक कॉमन गुण है, वह है अपने काम में लगन। नेपोलियन हिल इस अध्याय में कह रहे होते हैं कि लगन को कैसे विकसित किया जाए, इसके लिए आप 4 रास्ते अपना सकते हैं। पहला रास्ता है निश्चित लक्ष्य जिसके पीछे प्राप्ति की प्रबल इच्छा हो। पहली चीज जो आपके पास होनी चाहिए वह है निश्चित लक्ष्य। दूसरा चीज है आपके पास जो होनी चाहिए वह है निश्चित योजना जिस पर लगातार काम किया जाए। तीसरी चीज जो आपके पास होनी चाहिए वह है एक दिमाग जो कि नकारात्मक विचारों से कोसों दूर हो। और चौथी चीज लगन विकसित करने के लिए जरूरी है वह है एक या अधिक लोगों के साथ गठबंधन जो हमेशा आपको प्रोत्साहित करे। यहाँ पर लेखक का मतलब है मास्टरमाइंड ग्रुप। अमीरी की दिशा में 9वें कदम की ओर बढ़ते हैं, वह है स्वयं की शक्ति को बढ़ाना। और स्वयं की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में नेपोलियन हिल इस पाठ में जानकारी देते हैं कि अगर आपके पास शक्ति है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। बिना शक्ति के आप कितनी भी प्रभावी योजनाएं बना लें, वे काम करने वाली नहीं हैं। शक्ति का होना अमीर बनने के लिए बहुत जरूरी है।
अब बात आती है कि मस्तिष्क की शक्ति को कई गुना कैसे किया जाए। यहाँ पर लेखक एग्जाम्पल देते हैं बैटरियों का। अगर एक बैटरी की जगह बैटरियों का समूह बनाकर पावर जनरेट की जाए तो वह ज़्यादा पावर देगी। अगर एक से अधिक दिमाग जब साथ में काम करेंगे तब शक्ति में अपने आप इजाफा होगा। यहाँ पर लेखक टीम वर्क की बात कर रहा होता है। अमेरिकी दिशा में 10वें कदम की ओर बढ़ते हैं, वह है सेक्स एनर्जी का रूपांतरण, मतलब एक तत्व या ऊर्जा को दूसरे रूप में बदलना। लोग सेक्स को सिर्फ शारीरिक सुख के रूप में लेते हैं, लेकिन नेपोलियन हिल इसके पीछे 3 संभावनाएं देखते हैं। पहली संभावना है मानव जाति का स्थायीकरण, दूसरा है स्वास्थ्य बढ़ाना, और तीसरी जो संभावना है वह सबसे खास है और वह है रूपांतरण के द्वारा औसत दर्जे का व्यक्ति जीनियस बन सकता है। सेक्स एनर्जी को अगर पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो कोई भी आदमी जीनियस बन सकता है। कुछ लोग काम वासना के कारण खुद को नीचा गिरा देते हैं बजाय कि ऊपर उठाने के। नेपोलियन हिल जो कहते हैं कि पुरुष की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति होती है महिला को प्रसन्न करने की इच्छा, जो कि प्री हिस्टोरिक एज से चली आ रही है। अगर महिलाओं को हटा दो तो कितने ही काम नीरस व बेजान हो जाएंगे, लेकिन काम वासना का रूपांतरण जरूरी है दोस्तों। इस एनर्जी को अगर दूसरे कामों में रचनात्मक तरीके से यूज किया जाए तो यह बड़े से बड़े असंभव कामों को भी संभव बना सकती है, लेकिन काम वासना में लिपटा हुआ आदमी कभी सफल नहीं हो सकता। अमेरिकी दिशा में 11वें कदम की जो नेपोलियन हिल बात करते हैं वह है अपने अवचेतन मन का कंट्रोल। अवचेतन मस्तिष्क वह क्षेत्र है जिसमें चेतन मस्तिष्क द्वारा 5 इंद्रियों के द्वारा जो बातें पहुंचाई जाती हैं उनका रिकॉर्ड रहता है। यह विचारों व छवियों को ग्रहण करता है, चाहे वो जैसी भी हो। अगर हम अपने अवचेतन मन तक सकारात्मक विचार पहुंचाएंगे तो वह सकारात्मक बैकअप रखेगा, और नकारात्मक पहुंचाएंगे तो नकारात्मक रखेगा। लेखक द्वारा कुछ सकारात्मक भाव बताए जा रहे हैं जो हैं इच्छा, आस्था, प्रेम, सेक्स, उत्साह, रोमांस और आशा। और नकारात्मक भाव जिनको हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड से दूर रखना है वह हैं डर, ईर्ष्या, घृणा, प्रतिशोध, लालच, अंधविश्वास और क्रोध। अमेरिकी दिशा में 12वां कदम है मस्तिष्क की बढ़िया देखभाल। दिमाग 2 तरह से काम करता है, 2 तरह के सिस्टम होते हैं। इसमें एक होता है ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, दूसरा होता है रिसीविंग सिस्टम। मस्तिष्क की शक्ति है वो दोस्तों अमूर्त होती हैं, और इतिहास गवाह है कि दुनिया में हमेशा महानतम शक्तियां हैं वह अमूर्ति होती हैं। दिमाग का सिस्टम हमेशा अप टू डेट रखें और दिमाग को हमेशा फ्रेश रखें। आपका ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग दोनों सिस्टम एकदम सही काम करने चाहिए। अमेरिकी दिशा में 13वां कदम है सिक्स सेंस का प्रयोग, मतलब 6ठी इंद्री का प्रयोग। लेखक यहाँ एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाते हैं कि सफलता की सीढ़ी पर ऊपर की तरफ कभी भीड़ नहीं होती। बाकी 12 सिद्धांतों को पूरी तरह अपनाकर ही आप इस 13वें सिद्धांत का यूज कर पाएंगे। विज्ञान अब तक इसकी खोज नहीं कर पाया है कि 6ठी इंद्री वास्तव में है क्या। 6ठी इंद्री ही वह रचनात्मक कल्पनाशीलता है जिसके द्वारा विचार और योजनाएं अपने दिमाग में कौंधती हैं। इसका यूज दुनिया में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों यह थे अमेरिकी दिशा में 13 कदम, या कहें सफलता की दिशा में आप 13 कदमों की सहायता से कोई भी सफलता प्राप्त करनी चाहे उस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपने यह गौर किया होगा कि आप इसे देखते समय मानसिक प्रेरणा के ऊंचे स्तर तक उठ गए हैं, और यही इस किताब का लक्ष्य है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ऐसी गुड क्वालिटी की समरीज और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। लेखक के पूरे भाव जो उन्होंने अपनी किताब में दिए वो हमने आपके सामने रखे। इसके अलावा अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां पर जाकर खरीद सकते हैं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।